हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 है उसकी एक्सरसाइज 7.4 के दो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो इन एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इनमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ये दोनों ही जो क्वेश्चन है वो एक ही टाइप के, मतलब यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, कोई तरीकों की संख्या में नहीं निकालनी है हमें। यहाँ पर ये NC8 इक्वल टू NC2 दे रखा है, यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे दे रखे हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस के लिए जो पर्टिकुलर थ्योरी काम आएगी वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक टाइप से हम एक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। इसी जो पहला वाला लेक्चर था ना, इससे जस्ट पिछला वाला जो लेक्चर था वो काफी मैंने उसके अंदर सब कुछ कवर कर लिया। एक काफी शानदार लेक्चर है, वो प्लीज एक बार आप जरूर देख लेना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उससे आपके। तो यहाँ पर रिविजन में एक तो ये देख लेते हैं, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक NCR का क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पर C4 क्या होता है, कॉम्बिनेशन है। C का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। तो NCR का फॉर्मूला होता है N जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा N फैक्टोरियल डिवाइड बाई R, तो यहाँ पे नीचे की तरफ इन दोनों का अंतर आ जाएगा N माइनस R का फैक्टोरियल। एक और चीज आती है वो है R एज इट इज, तो R का फैक्टोरियल। अच्छा, ये तो है पहली चीज। अब दूसरी चीज इसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पर लग सकती है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वो प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि NCR इक्वल टू होता है NCN माइनस R, है ना। तो ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, और इससे एक प्रॉपर्टी और डिराइव होती है। वो प्रॉपर्टी में एक बार छोटा सा इसका एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि भाई 13C2, तो आप इसको 13C क्या लिख सकते हो। देखो यहाँ पर ये R की जगह कितना आ रखा है, 2 आ रखा है, तो आप इधर की तरफ इन दोनों का अंतर भी लिख सकते हो। N और R का अंतर N माइनस R, तो 13 और 2 का अंतर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ऐसा भी चल जाएगा, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों एच सच यहाँ पे दिखने में बराबर नहीं लग रहे, लेकिन ऐसा देखो, जब ऊपर वाला सफिक्स बराबर हो और नीचे वाले दोनों सफिक्स का समेशन ऊपर वाले सफिक्स के बराबर आए, तब भी दोनों नंबर बराबर ही होंगे। तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकलती है कि NCA इक्वल टू NCB हो, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। तब इसका क्या मीनिंग निकाला जाएगा, इसके दो मीनिंग हम निकाल सकते हैं। या तो A बराबर B ही हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, या फिर मैं यहां पर और लगा रहा हूं सेकंड, जैसा कि यहां पर हो रहा है। यहां पे 2 और 11 बराबर तो नहीं है, लेकिन 2 और 11 को जोड़ने पर 13 आंसर आएगा। यहां पर R और N माइनस R को आप एक बार ऐड करो, नीचे वालों को ऐड करो, तो R से R कट जाएगा, N ही तो आएगा। तो वही बात यहां पर है, A प्लस B बराबर N। तो यहां पर मेनली ये जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है ना, ये काफी ज्यादा काम आने वाली है। ये 3 प्रॉपर्टीज इन क्वेश्चंस के अंदर लग सकती है। ये दूसरी तो मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन पहली और तीसरी यहाँ पे लगेगी। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला है इफ NC8 इक्वल टू NC2, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तब हमें बतानी है वैल्यू फाइंड NC2 की वैल्यू ही हमें बतानी है, मतलब ये RHS मतलब जो भी है वो हमें बताना। तो यहां पर सबसे पहले तो देखो NC2 बताने के लिए हमें N की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि C और 2 ये तो चलो सेल्फ अंडरस्टूड है, लेकिन N की वैल्यू नहीं पता, तो हमें N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सीधा सीधा इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो संबंध है वो इस थर्ड प्रॉपर्टी से नहीं लग रहा। देखो अपर सफिक्स बराबर है, दोनों की वैल्यूज बराबर है, LHS इक्वल टू RHS है ना, सब कुछ सेम है, बस नीचे वाला यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है। तो इससे 2 हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, या तो A बराबर B या फिर A प्लस B बराबर N। तो यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा यही प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन के अंदर काम आएगी। तो बाय प्रॉपर्टी 3, अच्छा प्रॉपर्टी 3 के भी 2 ऑप्शंस, मतलब 2 रिजल्ट्स यहाँ पर निकलते हैं कि या तो A बराबर B होगा, मतलब नीचे वाला जो लोअर सफिक्स है वो लोअर सफिक्स के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 8 इज नॉट इक्वल टू 2 है, तो ऑटोमेटिकली हम दूसरा वाला रिजल्ट ही लेंगे। पहले वाले के तो चांस ही खत्म हो गए। तो दूसरा वाला क्या है, देन A प्लस बी इक्वल टू N, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस बी बराबर N, नीचे वालों को जोड़ दो, देन 8 प्लस 2 इक्वल टू N, ऊपर वाला कौन है, N, ठीक है। तो यहां से ना N की वैल्यू मिल जाती है हमें, तो N की वैल्यू क्या होगी, 8 प्लस 2 10 हो जाएगी। अब देखो N की वैल्यू आ गई, तो अब हम जो चाहे वो मर्जी वो काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या बताना, NC2 बताना है, तो N का मतलब क्या है 10, तो 10C2, 2 तो 2 ही है, उसमें क्या है। अब देखो 10C2 की वैल्यू बतानी है। अच्छा
एनसीआर का अगर हमें फॉर्मूला पता होगा तो हम टेन सी टू की वैल्यू भी निकाल लेंगे। एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, ऐसा ऐसा है। तो इसी को मैं यहाँ पर ये जो वैल्यूज है वो उस फॉर्मूले में रख देता हूँ। एन की जगह डाल देता हूँ 10 और आर की जगह डाल देता हूँ 2। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 - 2 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हो। 10 का 10 फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों का अंतर आएगा सबसे पहले। तो अंतर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, 10 - 2 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। और नीचे एक और नंबर आता है, वो है ये जो लोअर सफिक्स है उसका फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पर लग जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी भी लग जाएगी। अच्छा 10 फैक्टोरियल होगा क्या, 10 फैक्टोरियल देखो, 10 फैक्टोरियल के इसको एक्सपेंड करता हूँ तो नीचे 8 फैक्टोरियल है, तो मैं इसको उतना ही एक्सपेंड करूंगा जितने में 8 फैक्टोरियल मुझे ना मिल जाए। तो 10 फैक्टोरियल को क्या लिखूं, 10 × 9 × फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, उसको मैं नहीं लिख रहा, उसको क्या लिख रहा हूँ, 8 फैक्टोरियल ही लिख रहा हूँ। नीचे की तरफ क्या है, 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल। फिर 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2, या फिर 2 × 1 बोल दो, ज़्यादा ज़्यादा बोलो तो 2 फैक्टोरियल ये हो गया। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया। फाइनली बचा क्या, 10 × 9/2, तो 2 स्कोर काट देगा 10 को कितनी बार, 5 बार। तो 5 बच गया गुणा 9, तो 5 9 जा कितना हो गया, 45 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 45। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है 7.4 का, वो ऐसा है, डिटरमाइन एन। हमें एन की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर ऊपर वाला जो अपर सफिक्स है ना उसके अंदर एन बैठा हुआ है। फर्स्ट है 2nc2 रेशियो nc2 इक्वल टू 12:1। तो पहली चीज ना, इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर जो लोअर सफिक्स है 2 और 2 ये नहीं आएगा। मैंने 2 और 2 से करके देखा ना, कुछ बनी मतलब अजीब सी वैल्यू आ रही है, 5/4 ऐसा कुछ आ रही है। तो वो ना, वो चीज एन की वैल्यू वैसी हो ही नहीं सकती। यहाँ पे जो एन है या फिर अपर सफिक्स लोअर सफिक्स जो कुछ भी आता है ना, वो एक्चुअली इंटीजर भी क्या, वो होता है नेचुरल नंबर है ना, मतलब 1 2 3 ऐसे नंबर आते हैं। तो वो 5/4 का तो कोई सीन ही नहीं बनता है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली ये गलत है, और यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पे 2nc3 आएगा और इधर भी nc3 आएगा, ठीक है। जैसा सेकंड वाले का जो LHS है वो यहाँ पर फर्स्ट वाले का LHS आएगा, दोनों का RHS अलग अलग रहेगा। तो 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल टू 12:1, ये फर्स्ट पार्ट है। 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल टू 11:1, ये सेकंड पार्ट है। तो अब हम फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन को करते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों लिख लिए हैं। तो मेनली मैंने इसके लिए ज़्यादा जगह छोड़ी ताकि इसी में कैलकुलेशन करेंगे। बाद में देखो इन दोनों का LHS तो सेम ही है ना, RHS दोनों में पता है हमें अलग अलग। तो LHS अगर मैं इसका सोल्व कर लूंगा, वही LHS में यहाँ पे काम में ले लूंगा है ना, तो अपना इसमें टाइम बच जाएगा, मेहनत भी बच जाएगी। तो बस अब हमें इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसका LHS सोल्व करना, मोटा काम तो ये है यहाँ पर। तो इस फर्स्ट को ही स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट से ही। देखो 2nc3, तो 2nc3 के लिए मेरे को NCR का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन नीचे अंतर आ जाएगा, मतलब n - r का फैक्टोरियल और r का r फैक्टोरियल लग जाएगा ना। ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो 2nc3 का क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो रेशियो है उसको मैं डिवाइड का बना दूंगा ना, डिवाइड बना दूंगा उसको। तो 2nc3 का क्या बन जाएगा, 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई इन दोनों का अंतर 2n - 3 फैक्टोरियल और नीचे वाला 3, तो 3 फैक्टोरियल। अब डिवाइड लगा देता हूँ बड़ा, ये ना, ये इसको मैंने ऐसे बड़ा डिवाइड लगा दिया। फिर है nc3, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई इन दोनों का अंतर n - 3 फैक्टोरियल और नीचे वाला लोअर सफिक्स तो 3 फैक्टोरियल। तो ये न्यूमरेटर हो गया इतना बड़ा, और ये क्या हो गया, अपना डिनोमिनेटर हो गया इतना बड़ा। अच्छा RHS में क्या है, 12/1 हो गया। इसको भी सिंप्लीफाई करें तो देखो 3 फैक्टोरियल से तो 3 फैक्टोरियल कट जाएगा ना, इसको तो आप लेके चलो ही मत, समझ गया ना। 1 ऐसा है a/b/c/d, तो ये जो d है वो b वाली चीजों को काट देता है। तो वैसे मैंने यहाँ पर किया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 2 जगह मतलब मेन कैलकुलेशन बची है। एक तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन n ये नीचे 2n - 3 का फैक्टोरियल। तो इनका अब ऐसा मत समझ लेना, ऐसी गलती मत कर देना आप कि ये जो 2n है वो इस n से कट जाएगा, 2 ऐसे टूट के बच जाएगा, ये गलती मत करना। मैंने बोला था कि यहाँ पे जो नंबर है और उसका फैक्टोरियल, इन दोनों के बीच में जो जोड़ होता है वो अटूट होता है।
ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं कटता, वैसे कॉमन लेने से, जुड़ने से वो चेंज नहीं होता। एक प्रोसेस है, उसके तहत आप खोल सकते हो, और वो प्रोसेस क्या है, 2n फैक्टोरियल का एक्सपेंशन। तो यहां से आपको इतना तो पता चल गया कि इस 2n फैक्टोरियल का कनेक्शन n से नहीं है, और इसका कनेक्शन इस नीचे वाले से तो वैसे भी नहीं है। तो इस 2n के सबसे नजदीक कौन है, 2n-3 है ना। इन दोनों में 3 नंबर का ही फर्क है, इसमें से 3 नंबर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका इससे कनेक्शन है। अच्छा, इस सिचुएशन में ये फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी पे चला गया क्वेश्चन। और फैक्टोरियल में मैंने एक चीज बोला था, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको ये इसके नजदीक ये दिखाई दे रहा है, फिर इसके नजदीक वो दिखाई दे रहा है, तब आप हमेशा बड़े वाले को मॉडिफाई किया करो, छोटे वाले को मत छेड़ा करो। तो यहाँ पे जो 2n है वो ऑब्वियसली 2n-3 से बड़ा है, तो मैं उसी को ओपन करूंगा, है ना। ये 2n को कैसे ओपन करूंगा, तो पहले 2n आ जाएगा, है ना, 2n का फैक्टोरियल है। फिर उसके बाद में इसमें से एक नंबर कम हो जाएगा, फैक्टोरियल में एक एक नंबर कम होते चले जाते हैं, इससे एक नंबर कम होगा तो क्या बन जाएगा, 2n-1 हो जाएगा। फिर इससे एक और नंबर कम होगा तो क्या बन जाएगा, 2n-2 हो जाएगा। फिर इसमें से एक और नंबर कम होगा तो क्या बन जाएगा, 2n-3 हो जाएगा। फिर ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में 3, 2, 1। तो यहां तक तो मैंने खोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से, है ना, इस पॉइंट के आगे से जो आएगा ना 2n-3, 2n-4, 2n-5, ऐसे करते करते 3, 2, 1, उसको पूरे को एक्सपेंड करने के बजाय मैं बस यहीं पर क्या लगा देता हूं, फैक्टोरियल लगा देता हूं। ठीक है, अब इसका कारण आपको पता चली गया होगा क्यों। इसके नीचे कौन है, 2n-3 का फैक्टोरियल। ये कटने को तैयार है, तो आप इसको एक्सपेंड क्यों कर रहे हो, इसको एक्सपेंड करोगे तो फिर इसको भी एक्सपेंड करके काटना पड़ेगा, इससे बढ़िया इसको ऐसे रहने दो। ये जो डिवीजन है मोटा यहाँ पर, ये सबसे मेन, तो ये मैं यहाँ पर अब लगा लेता हूँ, ये मेन डिवीजन है। इसके नीचे क्या है, n फैक्टोरियल। अच्छा, n और n-3 में भी लड़ाई चल रही है, तो बड़ा कौन है, ये यही टूटेगा। तो n फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू फिर n-3, n-4, उनको मैं एक्सपेंड करने के बजाय n-3 का फैक्टोरियल इतना ही छोड़ रहा हूँ, डिवाइड बाई इसके नीचे कौन है, n-3 का फैक्टोरियल, n-3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इतना ये बच गया। RHS में क्या चल रहा है अपना, 12/1 देख रहा है खड़ा खड़ा कि इधर क्या क्या चल रहा है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब काफी आसान हो जाएगा ये। देखो 2n-3 से 2n-3 का फैक्टोरियल कट जाएगा, ऐसे n-3 का फैक्टोरियल और ये कट जाएगा। अच्छा, और कोई चीज अगर कट रही हो ना तो आप काट लेना, यहीं पर कट कर लेना, क्योंकि जितनी काटा पीटी एक जगह हो जाए उतना ही बढ़िया है। यहाँ पर ये जो n है, देखो ऐसा है, a/b/c/d ऐसा है। तो ये जो c वाला है, ये तीसरा वाला, ये पहले वाले को काट सकता है। तो ये जो n है, उस 2n का जो n है उसको काट देगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो अब आगे 2n-1 का तो इधर कोई लग नहीं रहा टक्कर वाला। एक चीज यहां पर है कि देखो ये n-1 है और ये 2n-2 है। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, n-1 बचेगा, और ये फिर n-1 उसको काट देगा। तो 2 जो हमने कॉमन लिया तो बच जाएगा ना वो, तो n-1 से आप इसको काट दो, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, इसी का दुगना है वो, तो कटने के बाद में 2 बच जाएगा। और कोई गुंजाइश यहाँ पर है नहीं, यहाँ पे n-2 है, तो इधर तो कोई ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं कि जो कट जाए। तो यहाँ पर अब हम इसको बाइंड अप कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पे 2n-1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1, 2, 3, ये 3 चीजें तो ऊपर बच गई और ये सब कट गए। यहाँ पे n-2 नीचे बच गया, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, 2n-1, नीचे की तरफ क्या आएगा नंबर, ये बच गया ना, n-2 बच गया, n-2 इक्वल टू 12/1। देखो अभी तक ये 12:1, 12:1, 12:1 चल ही रहा था, तो अभी तक ये है ना, यहाँ पर भी चलेगा। अब यहाँ से ना दोस्तों, यहाँ पर अब एक काम कर लेते हैं, हमने इसका जो LHS था, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा जो LHS था, उसको सोल्व करके इसका LHS हमने इतना सा मॉडिफाई कर दिया। ये किसका LHS है, ये फर्स्ट पार्ट का LHS है। सेकंड पार्ट का LHS भी यही है जिसके अंदर 11:1 की बात की गई है। तो इसका LHS भी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ना, इसका LHS क्या है, ये LHS और इसका LHS सेम है। इसकी वैल्यू हमने मॉडिफाई करके कितनी बता दी, 4 2n-1/n-2। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 4 2n-1/n-2। इसमें क्या है, 11:1, तो 11/1 इधर है। इसको हम बाद में सोल्व कर लेंगे, ठीक है, इतना मैंने छोड़ दिया, अब ये भी यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया डायरेक्ट। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये जो 4 है वो उस 12 को काट देगा, तो 4 × 12 होता, तो 3 बच जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2n-1, तो 2n-1,
ये जो n-2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 2n-1 ही आ जाएगा। n-2 जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो n और 3, तो ये 3n हो जाएगा, फिर -2 और 3 -6 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये जो 2n है इसको मैं उधर ले जाता हूँ, और जो ये 6 है इसको मैं इधर ले आता हूँ। -6 से उधर इधर आके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस का। -1 तो ये तो हिलेगा नहीं, 2n उधर चला गया, उधर पहले से कौन है 3n, वो इसका स्वागत करेगा। 2n उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर ये 6 - 1 5 आ गया, और ये 3n - 2n n आ गया। n की वैल्यू मिल गई हमें। मेन काम क्या था, मुझे लगता है यहाँ तक सबसे मेन काम था। चलो यहाँ तक भी समझ लो, उसके बाद में तो यार कोई भी कर लेगा। तो यहाँ पर अपना आंसर कितना आ गया, n = 5। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट पर 2nc3 = 11:1 है। ये इसका LHS और फर्स्ट पार्ट का LHS सेम था, तो मैंने इतनी मेहनत जो की है 4 × 2n-1/n-2, यही मैंने इधर की तरफ कॉपी कर दिया है, ताकि हमें मेहनत अब कम करनी पड़े। पहले और ये सेम ही है, दोनों LHS सेम है, RHS अलग है, इसलिए इसका आंसर अलग आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इसको क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 1 जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये n-2 जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n × 11 11n - 2 × 11 22 आ जाएगा 22। और ये ब्रैकेट खोल ही दो आप, ये क्या बन जाएगा 8n - 4। तो जो ये 8n है इसको तो भेज देता हूँ उधर, और ये जो माइनस का 22 है ना, इसको ले आता हूँ मैं इधर। तो 22 इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का 22 -4 हो जाएगा, और ये 11n - 8n हो जाएगा। इसको इधर की तरफ तो ये 11n - 8n कितना हो गया, 3n हो गया, और यहाँ पे 22 - 4 18 हो गया। ये 3 जो है वो 18 को काट देगा 6 बार, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, 3 × 6 = 18। तो n की वैल्यू 6 सेकंड पार्ट के लिए, और n की वैल्यू 5 फर्स्ट पार्ट के लिए। तो देख लो इसके अंदर कैसे कैसे प्रॉपर्टीज काम आती है, वो आप उनकी लिस्ट है ना, देखो प्रॉपर्टीज भी कोई ज़्यादा नहीं है। पिछले लेक्चर में मैंने करीबन 5 प्रॉपर्टीज बताई थी, एक में NCR का फॉर्मूला, एक में उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे NC0 NCN वो 1 होती है, एक में मैंने यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज लिखी है, एक ये बताई थी प्रॉपर्टी, एक ये थर्ड प्रॉपर्टी ये बताई थी, और एक और प्रॉपर्टी जो कि इस चैप्टर में उसका कोई काम नहीं है, है ना, इस चैप्टर में तो उसका कोई काम नहीं है, लेकिन जो जेईई मेन और एडवांस होता है उसमें वो जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ। वो प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। यहाँ पर बुक में तो है एनसीईआरटी में, लेकिन उसके यहाँ पर एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, जो कि जेईई में काम आती है। वो है NCR में अगर आप NCR-1 जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा n+1 CR बन जाएगा ना, n और n का n+1, और r और r-1 में जो ज़्यादा है r वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो आई होप आपको अभी तक का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया हमने वो समझ में आया है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, और आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलते हैं अब आगे। थैंक यू वेरी मच।